साइंस सब्जेक्ट लाइफ साइंस में आपको फंक्शन ऑफ ब्रेन हम आज पढ़ेंगे। द फंक्शन ऑफ ब्रेन हॉरिजॉन्टल, जो दिमाग की कुछ काम है उनकी हम जिक्र इस तरह करते हैं। पहला पॉइंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है? द ब्रेन कंट्रोल्स and coordinates the voluntary and involuntary actions of the body। दो चीजें, काम दो चीजों की होती हैं। एक है वॉलंटियर एक्शन, दूसरा है इनवॉलंटियर एक्शन। वॉलंटियर एक्शन में वो काम जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे टॉकिंग हम बात करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में। सिटिंग, हमें बैठना है, ये हमारे कंट्रोल में, ये हमारे हमें खाना खाना है, हम खड़ा बैठेंगे, ये हमें अपने इख्तियार में है। ईटिंग हमारे इख्तियार में है, प्लेइंग हमारे इख्तियार में है। ये कुछ इनको बोलते हैं वॉलंटियर एक्शन। फिर दूसरा इनवॉलंटियर एक्शंस ऑफ द बॉडी। इनवॉलंटियर ब्रीथिंग, हम सांस लेते हैं, ये हमारे कंट्रोल में, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमारी रेस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है। नींद, ये क्या है? स्लीपिंग, ये भी इनवॉलंटियर है। ऐसे हम बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी। ये कुछ एक्शंस है जो इनवॉलंटियर होते हैं। इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स एंड रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। ये तमाम इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से लेते हैं और उसी के मुताबिक उस पर ये काम करता है हमारा दिमाग। उसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर दूसरा थिंकिंग एंड मेमोरी, सोचना और याद रखना। थिंकिंग एंड मेमोरी, सोचना, याद। द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। हमारा जो ये दिमाग है, ये जिम्मेदार है किन चीजों का? हमारे सोचने का, रीजनिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का और डिसीजन मेकिंग। फिर हम इस पर कौन सा फैसला लेंगे, उसके लिए हमारा दिमाग रेस्पॉन्सिबल है। और दूसरा काम इसका क्या है? इट स्टोर्स एंड रिकॉल्स मेमोरीज। ये जमा करता है और रिकॉल्स, फिर उन जो मेमोरियां इसमें याददाश्त होते हैं उनको रिकॉल करता है, हेल्पिंग अस लर्न एंड रिकॉग्नाइज थिंग्स। और फिर हमें ये मदद करता है, हम सीखते हैं, फिर हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। एप्पल को हम अखरोट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे? हाँ, पियर को हम क्या और कुछ नहीं बोले। ये आइडेंटिफिकेशन हमारा ब्रेन करता है। फिर मूवमेंट एंड बैलेंस, चलना और वो भी बैलेंस में। हम अगर चलते हैं तो कैसे चलते हैं? सीधा चलते हैं या लंगड़ा चलते हैं? सीधा। बैलेंस जो हमें बॉडी में रखनी है, ये कौन रखता है? ये दिमाग ही हमारा काम करता है। इट कंट्रोल्स बॉडी मूवमेंट एंड मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस थ्रू द सेरिबेलम। ये दिमाग जो है, ये हमारे मूवमेंट को, हमारे पोस्चर को, बॉडी स्ट्रक्चर को बैलेंस भी करता है थ्रू द सेरिबेलम, जो दिमाग में एक हिस्सा है, सेरिबेलम में इसको कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शंस लाइक वॉकिंग, ईटिंग, टॉकिंग आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। ये ऐसी एक्शंस, वॉकिंग, ईटिंग, टॉकिंग, यानी ये वॉलंटरी जो एक्शन हम खुद करते हैं, उनको ये कहाँ कंट्रोल करता है दिमाग? उस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? और while involuntary actions like heartbeat, respiration, breathing are controlled by medulla oblongata।
ये जो इन्वॉल्व एक्शंस उनको कंट्रोल करता है दिमाग का एक पार्ट, उसको बोलते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। और जो वॉलंटियर एक्शंस कंट्रोल करता है उनको, उस हिस्सों को सेरिब्रम कहते हैं। फिर है सेंसरी प्रोसेसिंग, जो हवासी खमसा हमें है। कौन कौन है हमें? द ब्रेन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन। हमारा दिमाग सिग्नल्स इंफॉर्मेशन पकड़ता है कहां से? आई से, ईयर से, स्किन से, नोज से और टंग से, एंड प्रोसेसेस देम टू क्रिएट एन एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। और एकदम हमारा ब्रेन इस पर अमल करता है और उसी के मुताबिक वो वहां से उसको रेस्पॉन्स देता है, जवाब देता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, ये हमारी बॉडी फंक्शन को बाकायदा कैसे बनाता है? इट रेगुलेट्स एसेंशियल फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीटिंग, डाइजेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। ब्रेन हमारी डाइजेशन, हमारे फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीटिंग, डाइजेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। दिमाग का ये काम है, ये हमारी ब्रीथिंग, हार्ट बीटिंग, डाइजेशन एंड टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इमोशंस एंड बिहेवियर, हमारे जज्बात और हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हम एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, एंगर, फियर एंड सैडनेस। ये दिमाग का काम है। कोई खुश होता है तो बहुत खुश होता है, किसी में कुछ परेशानी होती है तो उदास होता है, किसी में खौफदारी होता है, तो ये इमोशनल और बिहेवियर ये दिमाग का काम होता है। इट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर, ये इंसानी बिहेवियर के साथ इसका असर है। एंड डिसीजन मेकिंग, फिर इस पर ये डिसाइड करता है कि मैं इस फियर को कैसे खत्म करूंगा, मुझे यह आदमी यहाँ से आ रहा है, उसके साथ मुझे क्या सलूक करना है। रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस, द स्पाइनल कॉर्ड ए पार्ट ऑफ CNS। जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये कॉर्ड है जो यहाँ से हमें, यहाँ हमारे कमर में होता है एक वो रॉड जैसा वो गुदूद, उसको बोलते हैं साइंस में स्पाइनल कॉर्ड। ये किसका पार्ट है? CNS। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हेल्प्स इन क्विक रिफ्लेक्स एक्शन, ये जल्दी एक्शन करता है विदाउट इन्वॉल्विंग ब्रेन डायरेक्टली। जब कोई एक्शन स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करता, ये इस पर एकदम फटाफट एक्शन करता है, काम करता बगैर इसके कि ये ब्रेन को इन्वॉल्व करे। ये ब्रेन को तब तक क्या इन्वॉल्व नहीं करता है, अगर कोई ऐसी एक्शन हो जो स्पाइनल कॉर्ड तक की महदूद है तो वो उसको वहां से निपटाता है, ब्रेन तक नहीं पहुंचाता। जब ऐसा कोई बड़ा मामला हो, बड़ा इशू हो, फिर स्पाइनल कॉर्ड भी हेडक्वार्टर पर ये मैसेज भेजता है। तो वैसे रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन ये विदाउट ब्रेन इन्वॉल्विंग डायरेक्टली ये स्पाइनल कॉर्ड इसको अंजाम देता। इस तरह आज हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ ब्रेन, फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो घर में जाके अच्छे तरीके से किताब खोलना और किताब को खोल के देखना कि ये फंक्शंस मैंने भी पढ़ाए या मैं कोई घर का आपको बोलता हूँ। जरा खुदा के लिए, अगर अपने माँ बाप के लिए नहीं, मेरे लिए जरा किताब वहाँ जाकर खोलना और फंक्शन ऑफ ब्रेन पर नजर देना। खुदा